हेलो फ्रेंड्स, हमारे घटना चक्र दृष्टि के करंट अफेयर्स का ये सेशन है। ये पार्ट 3 है। इससे पहले भी अपलोड हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो हम आज समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। नेटो समिट 2025 हेग नीदरलैंड्स में हुआ और इसमें जो है ये हुआ कि डिफेंस स्पेंडिंग को 5% ऑफ द जीडीपी किया जाएगा। एंड NATO also hosted a summit डिफेंस इंडस्ट्री फोरम और ये इस साल नीदरलैंड्स में हुआ और अगले साल 2026 में ये तुर्की में होगा। तो हमें एटलीस्ट इसका लोकेशन देखना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि NATO अभी न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ यूक्रेन। SCO का डिफेंस मिनिस्टर्स समिट हुआ किंगडाओ चाइना में। एंड ये इम्पॉर्टेंट है कि आप देखो कि कौन इंडिया से पार्टिसिपेट किए थे। तो इंडिया से डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह, वो वहाँ पे पार्टिसिपेट किए इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव बन के। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट इंडिया हैज़ रिफ्यूज्ड टू साइन अ जॉइंट डिक्लेरेशन एट SCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग इन किंगडाओ चाइना। Rajnath Singh refused to sign the document as it did not mention anything about the Pahalgam terror attack but mentioned the militant activities in Balochistan। तो रीज़न जानना भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। ओके और थीम क्या रहा? अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, SCO ऑन द मूव, किंगडाओ चाइना में हुआ। ओके डिफेंस मिनिस्टर मीट। UN ओशन कॉन्फ्रेंस हुआ है नाइस फ्रांस में। आवर ओशन आवर फ्यूचर यूनाइटेड फॉर द अर्जेंट एक्शन। आवर ओशन आवर फ्यूचर यूनाइटेड फॉर द अर्जेंट एक्शन। आउटकम्स हम देख लेते हैं। प्लास्टिक पोल्यूशन, इंडिजिनस जस्टिस के बारे में बात हुई। ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस के बारे में बात हुई। स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल ओशन गवर्नेंस के बारे में बात हुई। एंड क्लाइमेट चेंज एंड ओशन एसिडिफिकेशन के बारे में बात हुई। 51st G7 समिट इम्पॉर्टेंट है। कहाँ पे हुआ? कैनस्किस, अल्बर्टा, कनाडा। और ये याद रखिए ये 51st मीटिंग था। ठीक है, काफ़ी न्यूज़ में चर्चा पर बनी रही थी बिकॉज इंडिया पहले जा नहीं रहा था और फिर बाद में इंडिया को इन्विटेशन मिलता है। तो मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया एंड इंडिया हैज़ बिन इन्वाइटेड टू अटेंड द G7 समिट टोटल 12 टाइम्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जो है G7 का एक मेंबर नहीं है, वो स्पेशल इन्वाइटी की तरह G7 समिट में जाता है। ओके ऑलराइट। एंड कनाडियन प्राइम मिनिस्टर कौन बन चुके हैं अब? मार्क कार्ने। ओके मार्क कार्ने। एंड आउटकम्स रहा कैनस्किस वाइल्ड लाइफ चार्टर, G7 क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान। हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है G7 मेंबर्स। इट इज़ UK, US। ओके उसके बाद फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली एंड कौन सा रह गया? जापान। ठीक है, इंडिया मेंबर नहीं है। 5 न्यू नॉन परमानेंट मेंबर्स टू द UN सिक्योरिटी काउंसिल हैव बीन इंडक्टेड। कौन है वो 5 न्यू मेंबर? बहरेन, कोलंबिया, DRC, लाइबेरिया, लातविया। अभी DSO वाले एग्ज़ाम में ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि इकोवास से कौन कौन से कंट्रीज़ बाहर आ चुके हैं, तो हम देखेंगे उस टाइप का ही क्वेश्चन है ये। 5 न्यू नॉन परमानेंट मेंबर्स हो गए बहरेन, कोलंबिया, DRC और लाइबेरिया एंड लाटविया। LL ठीक है, कोलंबिया एंड DRC ऐसे याद हो जाएगा। और एक है बहरेन। ओके लाटविया हैज़ सिक्योर्ड अ सीट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री। ठीक है। इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ द IIAS, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। हाईलाइट्स क्या है? V. Srinivas, the secretary of DARPG, who was nominated by the Prime Minister. Okay, the campaign was led by V. Srinivas, secretary of the Department of Personnel and Grievance Redressal. ओके और टर्म कितना है इंडिया का? 2025 से 28 तक टर्म रहा इंडिया का। और कहाँ पे हुआ? ब्रुसेल्स में हुआ। इलेक्शन हम जीते हैं ब्रुसेल्स में। एंड इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड मेंबर फ्रॉम 2025 to 28।
4 साल के लिए, ठीक है। और कौन कौन से कंट्री से हमने साथ में कॉम्पीट किया? ऑस्ट्रिया, बहरीन एंड साउथ अफ्रीका से। ऑलराइट, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव गॉट द IIAS प्रेसिडेंसी। ओके, व्हाट इज़ दिस फुल फॉर्म? इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस। ओके, अल्जीरिया जॉइंड द न्यू डेवलपमेंट बैंक। अल्जीरिया हैज़ जॉइंड द न्यू डेवलपमेंट बैंक, और ये किसका है? ब्रिक्स का है। ऑलराइट, सेल्फ डिफेंस क्लॉज अंडर द UN चार्टर। इंडिया हैज़ इन्वोक्ड द आर्टिकल 51 ऑफ द UN चार्टर ऑफ द पहलगाम टेररिस्ट अटैक। व्हाट इज दिस? इट अलाउज फोर्स ओनली इफ अ स्टेट फेसेस एन आर्म्ड अटैक। तो हमें आर्टिकल 51 के बारे में पूछा जा सकता है UN चार्टर के अंदर, ये क्या है? दिस इज related to self defense. Okay, article 15 of the UN charter, self defense. All right, ADB launches the frontier seed initiative. पूछा जा सकता है फ्रंटियर सीड इनिशिएटिव किसका है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का है। फॉर व्हाट? प्रमोटिंग प्राइवेट सेक्टर लेड सस्टेनेबल ओशन बेस्ड प्रोजेक्ट्स इन द पैसिफिक रीजन। Frontier Seed is for Sustainable Ocean Projects in the Pacific Region. ADB का है। UN80 इनिशिएटिव क्या है? एंटोनियो गुटेरेस ने लॉन्च किया। टू स्ट्रीमलाइन द ऑपरेशंस एंड एड्रेस रिसोर्स गैप्स फॉर लिक्विडिटी, फाइनेंशियल स्ट्रेन को कम करने के लिए, ठीक है। फाइनेंशियल स्ट्रेन को कम करने के लिए UN80 इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। 6th बिम्स्टेक कहाँ पे हुआ? बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। प्रॉस्परस, रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक मोदी जी ने अटेंड किया, ठीक है। 6th बिम्स्टेक मोदी जी ने अटेंड किया। बैंकॉक डिक्लेरेशन में क्या क्या साइन हुआ वो हम एक बार रीड कर लेते हैं। बिम्स्टेक मैरिटाइम ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन एग्रीमेंट, देन वी हैव अ बिम्स्टेक चेंबर ऑफ कॉमर्स। ओके, बिम्स्टेक India will host, this is important, India will host the first BIMSTEC Home Ministers Meet. ओके, और ये क्या है? बोधी क्या है? बोधी प्रोग्राम टू ट्रेन 300, नंबर याद रखिएगा, स्टेटमेंट में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। 300 यूथ एनुअली इन इंडिया स्कॉलरशिप्स इन फॉरेस्ट्री एंड एट नालंदा यूनिवर्सिटी। डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग, कैंसर केयर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर। All right, India will host the BIMSTEC athletics meet. First BIMSTEC games would be held in 2027. Okay, members कौन कौन से BIMSTEC के? जो बे ऑफ बंगाल के सराउंडिंग जितने भी कंट्रीज़ है, ठीक है, एंड उसके अलावा जैसे बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, म्यांमार, श्रीलंका एंड थाईलैंड। जो सराउंड नहीं करते हैं वो है आपका नेपाल और भूटान, ये अलग से याद कर लेना, नेपाल एंड भूटान। ऑलराइट, और ये बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में है, तो मालदीव्स इसमें नहीं है। ओके, क्योंकि क्वाड के बारे में पूछा गया मेंबर्स, तो बिम्स्टेक, ब्रिक्स और ये सारे मेंबर्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑलराइट, इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स to marine navigation. Vice President of the International Organizations of AIDS to Marine Navigation, held in Singapore. Okay, it enables it to play a more authoritative role in regulating the global marine navigation. और इंडियन डेलीगेशन के कौन थे? टी के रामचंद्रन, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, ठीक है। 8th इंडियन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ? 2024 में, मतलब 25 में हुआ, मस्कट, ओमान में, ठीक है। एंड दैट्स इट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। यूके जॉइन्स द इंडो पैसिफिक ब्लॉक, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यूके बिकम्स द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू जॉइन द कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर TPP। ओके, ओरिजिनली कितने कंट्रीज़ थे? 11 कंट्रीज़ थे। US ने TPP को एग्जिट कर दिया था 2016 में, ठीक है। ये कंट्रीज़ आप देख लोगे यहाँ से,
ओके. 21st Asian ASEAN Indian Summit and 19th Asian, number important, it becomes important to remember the number. 21st ASEAN India Summit and the 19th East Asia Summit was held in Vientiane, Laos, PDR में. ठीक है, मोदी जी ने अटेंड किया एंड वी हैड अनाउंस्ड अ 10-point प्लान. हम रीड कर लेते हैं. आसियान इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म 2025. Scholarships for ASEAN students including at Nalanda University. ठीक है. Initiatives in women science, disaster resilience, digital cooperation. फिर सिक्योरिटी के बारे में बात हुआ और क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स इंडिया सपोर्ट करेगा फॉर कल्चरल प्रिजर्वेशन इन लाओस, PTR. 9th AIB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मीट में इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने रिप्रेजेंट किया. कहाँ हुआ ये गवर्नर मीट ऑफ AIIB? समरकंद, उज़्बेकिस्तान में. ठीक है. इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIIB. ओके, रिमेंबर किसने अटेंड किया? निर्मला सीतारमन ने अटेंड किया. बोर्ड ऑफ गवर्नर मीट जो है RBI जो बैंक के गवर्नर्स होते हैं वो अटेंड करते हैं, बट निर्मला सीतारमन ने अटेंड किया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. समरकंद उज़्बेकिस्तान में हुआ है. ओके. 16th ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ? कजान, रशिया में हुआ. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसके बाद जो है चाइना और इंडिया के बीच में जो है वो मैप्स वो रिस्टोर हुए थे और रिलेशंस नॉर्मलाइज होना शुरू हुए थे. ओके. कजान डिक्लेरेशन देख लेना आप, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के लिए हुआ. ठीक है. ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज के बारे में बात हुआ. इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस के बारे में बात हुआ. इंडिया ने ही इसे इनिशिएट किया. ओके, ऑलराइट. फिर ये हम देखते हैं सितंबर 2024 में मीटिंग हुआ क्वाड लीडर्स के बीच में, बट अब ये थोड़ा पुराना हो गया है तो हम बस देख लेते हैं एक बार. कहाँ पे हुआ? विल्मिंगटन में हुआ. ठीक है, डिलावेयर में. दैट्स इट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट. एक दो चीज़ और है. हाँ, ये वाला सही है. 46th वर्ल्ड हेरिटेज मीटिंग जो है वो हुआ दिल्ली भारत मंडपम में हुआ ऑर्गेनाइज. पहली बार इंडिया ने किया इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है. वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग. ओके. एंड इनाग्रेट किसने किया था? इनाग्रेशन में आए थे कौन? ऑड्रे ऑजोले, हु द डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को. ओके, ये इंपॉर्टेंट है. मोइराम्स फ्रॉम असम हैज़ बिन इंक्लूडेड एज द 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट. एंड ये क्या होता है? ये सेक्रेड बेरियल माउंट्स होते हैं, अहोम डायनेस्टी के. ठीक है. और ये असम का तीसरा वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी बनता है आफ्टर काजीरंगा एंड मानस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी. बांग्लादेश वॉज ऑफिशियली वेलकम्ड एज द 5th मेंबर इन कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव. कौन कौन से मेंबर ऑलरेडी है? इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव्स, मॉरिशस एंड मालदीव्स, और इंडिया और श्रीलंका. श्रीलंका में है कोलंबो तो वो है, और 5th मेंबर बांग्लादेश बन जाता है. नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ये रिपोर्ट्स एंड फाइंडिंग्स. ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द नेक्स्ट पार्ट.